नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट रविंद्र कुमार आप सभी का लेक्चर दिन में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि यूपीएसआई यूपी दरोगा का जो वैकेंसी है, रिक्रूटमेंट है, वो जारी हो चुका है। तो उसी के ऊपर आज हम लेक्चर लेके आए हैं। और सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, मैं आपको दो चीज बताता हूं कि जिस चीज का भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, सबसे पहले आप उसका सिलेबस तैयार करें और उस सिलेबस के अनुसार आपके पास मटेरियल होना चाहिए, तभी आप किसी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, और तो उसी को ध्यान में रखते हैं आज मैं सबसे पहले आज का जो लेक्चर रहेगा पूरा सिलेबस पर रहेगा कि आपको जो सिलेबस है वो किस टाइप का आपका रहेगा जो यूपी दरोगा भर्ती है। ठीक है, तो उसमें एक पार्ट आता है मूल विधि का। मूल विधि का अर्थात बहुत से जो बच्चे तैयारी करते रहते हैं वो जीएस पढ़ते रहते हैं, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश वगैरह कंटिन्यू चलती रहती है, लेकिन जो मूल विधि होती है हमारी आईपीसी सीआरपीसी होती है और बहुत से डोमेस्टिक वायलेंस है, अधिनियम है, पोक्सो एक्ट है, आईटी एक्ट है, आरटीआई एक्ट है, इनसे नाता नुका नहीं रहता है। जनहित याचिका हो गई। तो आज उसी पे मैं चर्चा करने आपके बीच में आया हूं कि जो मूल विधि है उसका आपको कौन सा पार्ट पढ़ना है और कौन सा आपके लिए वैल्यूएबल पार्ट है। ठीक है, तो सभी को एक एक करके हम देखेंगे कि जो मूल विधि है इससे आपको क्या क्या पूछा जाएगा और कौन से वो टॉपिक हैं जिनसे आपके क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सामान्य ज्ञान का जो पेपर रहेगा उसमें आपकी मूल विधि पूछी जाएगी और आपके संविधान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो सामान्य ज्ञान रहेगा यहाँ से आपके मिलकर पूरा एक जो सामान्य ज्ञान का पेपर बनेगा वो यहाँ से बनेगा, उसमें आपका मूल विधि आ जाएगा। और मूल विधि में भी आपसे क्या पूछा जाएगा वो आज मैं आपके बीच में सिलेबस आपको बताऊंगा कि आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ अगर बात करें भारतीय दंड संहिता और जो भारतीय दंड संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता, यहाँ से आपको अगर पता है कि जो हमारी भारतीय दंड संहिता है 1860 की, उसमें लगभग 511 धाराएं हैं। तो आपको 511 धाराएं ना पढ़ के जो मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि जो हमारा फील्ड क्या है, पुलिस का फील्ड है, और जो भी सेक्शन इंपोर्टेंट वहां से पुलिस से रिलेटेड है वही आपको उठाने हैं और पढ़ने हैं। और वो क्या सेक्शन है एक एक करके जो आगे का लेक्चर कंटिन्यू हम करेंगे उसमें मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है कि हमें क्या चीज छोड़नी है और क्या चीज पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि जो हमारी मूल विधि है बहुत ही बड़ी है और अगर हम पूरी मूल विधि में घुसेंगे तो हमारा पूरा टाइम क्या हो जाएगा, बेकार जाएगा। हो सकता है उससे आपके पास क्वेश्चन ना बने। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि हमें कौन सी चीज छोड़नी है, कौन सी चीज हमें पढ़नी है, कौन सी चीज हमारे काम की है और पेपर में हमसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सिलेबस अच्छे से देख लेना है। दूसरी चीज आपके पास मटेरियल होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। तीसरी चीज आप प्रीवियस पेपर भी देखो कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, जब आपके पास तीनों चीज रहेंगी तो कोई भी आपका पेपर क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है जो भारतीय दंड संहिता है, भारतीय दंड संहिता जो 1860 की है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो भारतीय दंड संहिता है इसका काम क्या होता है, ये केवल अपराध की परिभाषा बताती है और सजा का प्रावधान करती है। लेकिन अपराध की परिभाषा और जो सजा का प्रावधान जो करती है उसके आगे की जो स्टेज होती है, उसके आगे की जो स्टेज होती है यानी कि किसी व्यक्ति को या कोई एक्यूज जो अभियुक्त हम बोलते हैं उसको सजा मिलेगी या उसमें वो बरी हो जाएगा, इसका जो पूरा प्रावधान है। और पुलिस का क्या रोल रहता है किसी अपराध को लेकर, उसका जो पूरा प्रावधान है वो हमारी बताती है दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का एक्ट बना हुआ है और ये बताती है कि जो भी अपराध होता है, अपराध घटित होता है, उसमें इन्वेस्टिगेशन कैसी होगी, पुलिस का क्या रोल रहता है, पुलिस उसको कैसे अरेस्ट कर सकता है, कोर्ट में उसका ट्रायल कैसे चलता है, सारी चीजों की जो प्रक्रिया होती है वो दंड प्रक्रिया संहिता बताती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पढ़ना है उसके बारे में आपको मैं आगे का जो लेक्चर हमारा कंटिन्यू चलेगा उसमें बताता जाऊंगा कि आपको क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है महिला, बच्चे एवं अनुसूचित जाति, इनके लिए जो प्रावधान बने हुए या जो एक्ट बने हुए हैं छोटे छोटे, जैसे पोक्सो एक्ट हो गया यानी कि बच्चों के संरक्षण के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस जो घरेलू हिंसा की जो शिकार महिलाएं होती है, यौन उत्पीड़न की शिकार जो महिलाएं होती है उनके लिए क्या अधिनियम बने हैं। अनुसूचित जाति के लिए भी हाल ही में आपने देखा होगा एक नए से एक्ट बना है, उसमें क्या प्रावधान है उसका हमको पूरा वर्णन करना है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है यातायात नियम, यातायात के नियम यानी कि यातायात जो मोटर व्हीकल एक्ट हमारा है उसमें क्या प्रावधान है और उसमें पुलिस का कितना रोल है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जो हमारा आता है पर्यावरण संरक्षण यानी कि जो हमारा पर्यावरण संरक्षण है इसका एक पार्ट हम संविधान में भी देखेंगे।
जो हमारा 48 का है उसमें देखेंगे, और जो नीति न्याय तत्व है और मौलिक कर्तव्य है सभी को हम एक एक करके देखेंगे। जो पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई संविधान में उसको कहा है उसको भी हम जोड़ के पढ़ेंगे, और इसका अलग से एक अपना अधिनियम है उसको भी हम कहाँ पे क्या प्रोविजन किया गया है सभी के बारे में देखेंगे। उसी के बाद है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, यानी कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है इसमें क्या रोल है और कितना इंपॉर्टेंस हमारे यूपी दरोगा के लिए है उसको एक एक करके हम सारे पॉइंट को देखेंगे। उसके बाद मानवाधिकार हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर सभी पर देखेंगे कि हमारे देश में क्या कानून बने हुए, मानवाधिकार के लिए क्या प्रावधान है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या रोल है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद आरटीआई एक्ट जो हमारा 2005 का है उसके बारे में देखेंगे कि जो आरटीआई एक्ट है इसमें किन लोगों से हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं, कौन इसके एक्सेप्शन है यानी कि किससे सूचना नहीं मिल सकती हमको, कितने दिन में सूचना मिल सकती है, कितने दिन में अपील का प्रावधान है, सभी चीजों को हम एक एक करके देखेंगे। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है इसमें हम देखेंगे कि इसका कितना पार्ट हमारे जो यूपी दरोगा जो भर्ती है इसमें कितना पूछा जाएगा, सभी को एक एक करके देखेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मुद्दा आता है यानी कि आप पुलिस की भर्ती में जा रहे हो, यानी कि पुलिस में आप अपॉइंट होने जा रहे हो तो आपको सारी चीजों का ज्ञान होना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के जो महत्व के विषय हैं उन पर क्या क्या आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टाइप से पूछा जा सकता है। जनहित याचिका से आपको क्या पूछा जा सकता है, ये लॉ का ही फील्ड है और आपके अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे वहां पे भी आपको अलग से मिलेगा कि इसकी शुरुआत कब से हुई है, 2014 से इसकी लगभग शुरुआत हुई है, इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा आपको। PIL इसको बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। और जनहित ये जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है जन का हित, जिसमें जन का हित हो ऐसी याचिका जिसमें जन का हित हो हम सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से पॉइंट हैं इसमें सभी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। और IT एक्ट, जो हमारा IT एक्ट है इससे, और इसी का ये एक पार्ट है साइबर क्राइम, जो हमारी IT एक्ट है इसी का ये एक पार्ट है साइबर क्राइम। जैसा भी आपने हाल ही में सुना होगा कि जो आपकी फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इसका जो है आपकी जो प्राइवेसी है उसको क्या किया जा रहा है, उसको क्या किया जा रहा है, एक दूसरे के साथ जोड़ा जा रहा है। और जो आपकी प्राइवेसी, अभी आपने सुना होगा कि आपके व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी है उसको क्या है, जो क्या किया जा रहा है कि सरकार द्वारा इसको ओपन किया जा रहा है, यानी कि उनके पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, ठीक है। और साइबर जो अपराध हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा जो हमारे मेल ID होती है इनको हैक कर लेना, या बहुत से हमारे जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हैक कर लेना, उनके बचाव क्या है और पुलिस उन पर कितना रोल निभाती है अपना, सभी को एक एक करके देखेंगे। उसके बाद होते हैं जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हमारे महत्वपूर्ण जो लैंडमार्क जजमेंट होते हैं सभी को देखेंगे। तो इसके बाद जो लोकल लॉ यूपी के हैं उसमें 3 पॉइंट है, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण और भू राजस्व, यानी कि लैंड रेवेन्यू, इन सभी के क्या है लोकल लॉ है यूपी के, इन पे भी थोड़ा थोड़ा हम जिक्र करेंगे। उसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है संविधान से हम फंडामेंटल राइट हो गए, नीति तत्व हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गए, राष्ट्रपति का क्या रोल है, और इन सभी को एक एक करके हम देखेंगे। सामान्य ज्ञान में आपको जितना भी पोर्शन रहेगा वो मैं धीरे धीरे आपको कराता जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मूल जो हमको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए है वो है मूल विधि, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है और इसको पढ़ना होता है तरीके से, एक चीज के साथ दूसरी चीज हमको लिंक करके पढ़नी होती है, तभी हमारी क्या होता है समझ में चीजें आती हैं, ठीक है। तो आज का जो पूरा लेक्चर है वो खाली आपके सिलेबस के लिए था। कल से हम कंटिन्यू क्लास आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे और कल से हम भारतीय दंड संहिता और CRPC को लेकर चलेंगे, और जो भी पुलिस का रोल इसमें रहता है उसी सेक्शन को उठाएंगे, क्योंकि हम देखेंगे कि 23 अध्याय है और इधर आपकी 484 धाराएं हैं, इधर 511 धाराएं हैं, तो हमको सभी को नहीं पढ़ना। अगर हम सभी पढ़ेंगे तो बहुत लंबा समय जाएगा और समय भी हमारा वेस्ट होता रहेगा, क्योंकि हमारे काम की चीज वही है जो हमारा क्या है, जो कि हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है यूपी पुलिस में, यानी कि हमारा पुलिस का कौम है और पुलिस का क्या रोल होता है इन दोनों ही विधि में, उसी को ही हम उठाएंगे, वहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो कल से हम कंटिन्यू करते हैं, आज के लिए इतना ही। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपका पूरा जो सामान्य ज्ञान का मूल विधि से संबंधित है वो इतना पोर्शन है, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे आगे बताते रहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन से आपका क्या पूछा जाएगा और सामान्य ज्ञान में आपका क्या आएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे आप जो आपकी टेबल रहेगी वहां पर आपका सिलेबस पूरा चिपका होना चाहिए, अनसोल्ड पेपर होने चाहिए आपके पास, या सोल्ड पेपर प्रीवियस क्वेश्चन होने चाहिए, किस टाइप से आपको पूछा जा सकता है। और पूरा आपको क्या करना है, अगर आप बुक्स नहीं भी खरीदोगे, वीडियो आप देखते जाना है और वीडियो को शेयर भी करते जाना है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आपके आस पड़ोस वाले, जो आपके भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं,
सभी को वीडियो को शेयर भी करते जाना है, ठीक है। और टेबल के पास ही आपका टाइम टेबल होना चाहिए कि मेरे को इस तरीके से चीजें पढ़नी है, तो आपको जो चीजें इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको पढ़ाने आऊंगा, ठीक है। तो जुड़े रहना है हमारे चैनल के साथ और वीडियो को शेयर भी करते जाना है। जो भी हमारे भाई यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं सभी को वीडियो शेयर कर देनी है आपको। और जिस लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे और वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में आप लिख देंगे, कोई बात नहीं, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको कल एक नए जोश के साथ, नए टॉपिक के साथ। जो हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय दंड संहिता और इसमें क्या प्रावधान है हमारे जो यूपी पुलिस में आएंगे, किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी के साथ में आपके बीच पर कल आता हूं। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए और एग्जाम के लिए आपका जो भी पैटर्न रहेगा पूरे पे फोकस रहेगा, पूरा मैं कवर कराऊंगा, जितना जल्दी हो सके उतना कवर कराऊंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें आपको बताऊंगा जो भी एग्जाम में आने वाली हो, ठीक है। तो मिलते हैं कल आपको, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।